हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान। जैसा कि आपको पता है अभी हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का एग्जांपल देख रहे हैं, मतलब क्वेश्चन देख रहे हैं। और इससे पहले हम लोग आपको 5 प्रॉपर्टीज तक आप लोगों का एग्जांपल बता चुके हैं, समझ रहे हैं। आज का जो हम लोगों का लेक्चर होगा, आज हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 6 और 7 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 6, 7 और 8 इसी से ज्यादा क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में पूछेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 6, 7 और 8 से ही बनता है, समझ रहे हैं ना। तो आज हम लोग को जो एग्जांपल देखेंगे वह रिलेटेड होगा 6 और 7 से। फिर हम लोग एक और लेक्चर देखेंगे जो रिलेटेड होगा 7 और 8 से, समझ रहे हैं ना। इसके बाद हम लोगों का लगभग एग्जांपल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आज कौन प्रॉपर्टीज पर, प्रॉपर्टीज नंबर 6 और प्रॉपर्टीज नंबर 7, मतलब प्रॉपर्टीज नंबर 6 और प्रॉपर्टीज नंबर 7 से रिलेटेड एज एग्जांपल होगा। तो आइए हम लोग सेशन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको दोस्तों में शेयर कीजिए, उसको लाइक कीजिए। और कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग कमेंट कीजिए। हाँ, एक बात और, अगर किसी भी कोई भी अगर टॉपिक आपको पढ़ रहा है, अगर आपको पीडीएफ फाइल अगर नहीं उपलब्ध हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, आपका पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध हो जाएगा। जितना भी हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे बनाते हैं, जितना भी क्वेश्चन सोल्यूशन होता है प्लस में क्वेश्चन, सारा का सारा आपका पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए समझिएगा, जैसे आज हम लोग सिंपल एग्जांपल से चलते हैं। पहले हम एक फार्मूला लिख लेते हैं और उसी फार्मूला से रिलेटेड हम आपको क्या बताएंगे, एग्जांपल बताएंगे, समझ रहे हैं ना। उसी फार्मूला से रिलेटेड आपका एग्जांपल बताएंगे। जैसे हम आपको फार्मूला बताए थे, याद कीजिए। सबसे पहला फार्मूला बताए थे tan इनवर्स x प्लस में क्या बताए थे, tan इनवर्स y। क्या बताए थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। याद होगा ना, याद होगा कि हम बोले हुए थे ना tan a प्लस b से फार्मूला से आप निकाल दीजिएगा इसको ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला निकाल दीजिएगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स, हम बोले हुए थे ना। आसानी तरीका से अगर इसको याद रखना चाहते हैं, आसानी तरीका से इसको अगर याद रखना चाहते हैं तो आप सिंपल वे में याद कीजिए। tan इनवर्स दोनों एंगल का क्या हो जाएगा, जोड़, बट्टा में क्या हो जाएगा 1 माइनस दोनों एंगल का गुना, अर्थात tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बट्टा में 1 माइनस x इनटू y। क्या बोलिएगा, tan इनवर्स x प्लस y बट्टा में कितना हो जाएगा 1 माइनस x इनटू कितना y। तो आइए हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए समझिएगा। इसी पर हाँ, इसमें एक और बात देखिए, दूसरा नंबर आपको क्या फार्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस में कितना है tan इनवर्स y इक्वल टू फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स x माइनस y बटा में कितना 1 प्लस कितना x y। देखिए समझिए, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेंगे tan इनवर्स 1/2 प्लस में कितना है tan इनवर्स 1/3 बराबर हमको प्रूव करना है tan इनवर्स 1। वो इसी को कभी कल क्वेश्चन में क्या कर देगा π/4, क्या कर देगा π/4। समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको इस जो अगर इस टाइप का जो प्रॉपर्टीज होगा उस पर शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, उसको ऑब्जेक्टिव में भी डाल देता है। लॉन्ग क्वेश्चन रहता है तो उसको सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू में tan इनवर्स 1 लाना है। यही 1 को हम लोग tan π/4 भी लिख सकते हैं। तो आपको ये को लेके चलिए इसको हमको लाना है π/4 मान लेते, लाना है क्या, लाना है π/4। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देगा प्रूव्ड है, क्या लिख देगा, प्रूव्ड है, मतलब साबित कीजिए। क्या कर देगा, साबित कीजिए। प्रूव्ड है मतलब क्या होता है, साबित कीजिए कि प्रूव्ड है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/4। चलिए इसको थोड़ा सा और नीचे लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जाएगा तो समझिएगा। क्वेश्चन में लिख देगा प्रूव्ड है, क्या लिख देगा, प्रूव्ड है ना, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू में कितना कर देगा π/4 ना करके ऐसे भी लिख सकता है, tan इनवर्स 1 भी बोल सकता है, समझ रहे हैं ना। तो जो आपको दिया रहेगा वो आप लाद दीजिएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम π/4 ही लेके चलते हैं। देखिए तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे LHS और इसको क्या बोलेंगे RHS, है ना। और कोई भी क्वेश्चन अगर जो प्रूव करना होता है तो हम सभी आदमी जानते हैं कि हम लोग LHS से लेके चलते हैं या RHS से लेके चलते हैं ना। और LHS कभी बार LHS से कभी बार प्रूफ हो जाता है RHS, कभी बार RHS से प्रूफ हो जाता है LHS। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि दोनों को तोड़ के सेम बनाना पड़ता है। लेकिन आप लोग को दिमाग में क्या रखना है कि बड़ा टर्म को तोड़ के छोटा टर्म में लाया जाता है, बड़ा टर्म को तोड़कर छोटा टर्म में लाया जाता है। अर्थात हम लोग यहाँ किससे चलेंगे, LHS से। कथी से चलेंगे, LHS से। तो हम लोग लिखेंगे, आइए लिखेंगे फ्रॉम LHS। क्या लिखेंगे,
फ्रॉम एलएचएस, क्या लिखिएगा फ्रॉम एलएचएस। तो देखिए समझिएगा एलएचएस में देखिए क्या होगा, जो समझिएगा देखिए एलएचएस में क्या है, tan इनवर्स 1/2 प्लस में कितना है tan इनवर्स 1/3, कितना है tan इनवर्स 1/2 और प्लस में कितना है tan इनवर्स 1/3। इसको आप मान लीजिएगा x, इसको मान लीजिएगा y, फार्मूला पर डाल लीजिएगा तो क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y, क्या होता है फार्मूला tan इनवर्स x प्लस y, मतलब दोनों एंगल का जोड़, तो 1/2 प्लस 1/3 बटा 1 माइनस दोनों एंगल का गुना, 1 माइनस दोनों एंगल का गुना, 1 माइनस x into y, तो हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इनटू में कितना हो जाएगा 1/3। क्या कोई प्रॉब्लम? कहीं से भी प्रॉब्लम होता है कमेंट कीजिए, है ना। सेशन अच्छा लगने पर आप उसको लाइक कीजिए। देखिए इधर समझिए, बस आपका यही काम है। देखिए समझिएगा tan इनवर्स और इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6, 2 से 3 मर्तबा कितना 3 प्लस में 2 अब बाय 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/6। क्या कोई प्रॉब्लम? अब चलिए देखिए इक्वल टू में आ जाइए, तो tan इनवर्स है ना 3 तो कितना हो जाएगा 5, 5/6 यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो 6 माइनस कितना हो जाएगा 1, 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा tan इनवर्स कितना 5/5 और tan इनवर्स 5/5 बच रहा है, कितना बच रहा है tan इनवर्स 5/5। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 और इसी tan इनवर्स 1 को आप क्या लिख सकते हैं पाई, क्या लिख सकते हैं पाई/4 लिख सकते हैं कि नहीं। इसी tan इनवर्स 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई/4। अगर कहने का सेंस है इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी अगर जो क्वेश्चन को रहने देता था यहाँ तक हम लोग लिख देते हैं, अगर इससे आगे बढ़ाया हुआ है तो हम आगे भी बढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है? अब देखिए समझिएगा, अब यहाँ पे हम आपको tan में दे चलते हैं, आप यहीं पे अगर बाय चांस ये क्वेश्चन कोट में दे दिया रहता तो कोट को समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए कोट को। देखिए क्या होता है जो समझिए, पहला, दूसरा और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, क्या हो जाता है cot इनवर्स x प्लस में कितना cot इनवर्स y का फार्मूला क्या हो जाता है cot इनवर्स xy माइनस 1 by y प्लस x, यही ना होता है, आपको पता होगा cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का फार्मूला क्या हो जाता है cot इनवर्स xy, क्या हो जाता है cot इनवर्स xy माइनस में 1 by क्या हो जाता है y प्लस x। और अगर तो यहीं पे चौथा नंबर फार्मूला हो जाएगा cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y, तो आपको पता होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा cot इनवर्स यही होता है फार्मूला xy प्लस 1 by y माइनस x, सिर्फ खाली माइनस लग जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो अब यही क्वेश्चन को कोट में दे दिया जाता है, किसमें दे दिया जाता है कोट में। तो देखिए कितना आसानी से हम बना सकते थे, जैसे मान लेते सेम टू सेम यही क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है प्रूफ दैट, क्या दिया जाता है प्रूफ दैट, इसमें कोट में दे दिया जाता है। तो कोट में दिया जाता है तो उल्टा दिया जाता है, क्या दिया जाता है उल्टा दिया जाता है। कहने का मतलब होता है cot इनवर्स 2 और प्लस में क्या दिया जाता है cot इनवर्स 3 इक्वल टू में हमको क्या प्रूफ करना रहता है पाई। समझ में आ रहा है ना, क्या समझ में आ रहा है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए समझिएगा, देखिए cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 3 इक्वल टू में हमको क्या लेके आना है पाई/4 लेके आना है। हम सीधा इसको एलएचएस ले लेंगे, जैसा कि आपको जैसे जैसे बनाया वैसे वैसे बनाइएगा, हम डायरेक्ट अपना खींच लेते हैं। देखिए डायरेक्ट बना देते हैं, तो फार्मूला cot इनवर्स x into y, तो x into y मतलब 2 into 3 माइनस में 1 अब बाय y प्लस x, तो कितना 3 प्लस 2 इक्वल टू में कितना हो जाएगा cot इनवर्स 3 दूना 6, 6 में से जाएगा तो 5, 5/5, 5 से 5 कटेगा, cot इनवर्स आ जाएगा 1 और 1 cot में किसका मान होता है पाई/4 का। एकदम और आसान हो जाएगा बनाने में, कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब चलिए समझिएगा, देखिए हम लोग आते हैं अपनी तरफ। देखिए जो फार्मूला आपको चार फार्मूला लिखे थे उसको आप लोग याद रखिएगा, और इसी तरह से कुछ और हम लोग एग्जांपल आपको बताते हैं। और आज सिर्फ आप लोग एग्जांपल देखिए, और हम आपको पहले ही बता चुके हैं ना tan इनवर्स 1/7 प्लस में क्या दिया हुआ है tan इनवर्स कितना दे दिया 1/13, 1/13 इक्वल टू में हमको लाना है tan इनवर्स 2/9। देखिए समझिएगा, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम आप लोगों को छोटा-छोटा क्वेश्चन से आपको धीरे-धीरे मतलब छोटा-छोटा क्वेश्चन से हम आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में ले जाते हैं। मतलब हम आपको इस तरह से बताते हैं कि आपको सेशन भी समझ में आए और इतना गहराई तक पहुंच जाए कि हम किसी भी राइटर का क्वेश्चन भी क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले हमको आसानी से चलना पड़ेगा, अभी हम लोग को इजी क्वेश्चन से चलना पड़ेगा, इसके बाद हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे, समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वही क्वेश्चन है ना tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 इक्वल टू में हमको क्या लाना है tan इनवर्स 2/9। अब समझिए
क्वेश्चन समझ लीजिए। सबसे पहला चीज तो आपको ये बात हमको समझना, देखिए इधर समझिए, ये बात आपको क्या समझना है कि जैसे मान लेते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का तो फार्मूला आपको हम बता चुके हैं, जो आपको बताए थे x प्लस y बटा 1 माइनस x, ये फार्मूला आपको एकदम याद रखिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, सीधा आप एलएचएस इसको ले लीजिएगा, हम आपको डायरेक्ट अब ले चलते हैं, क्योंकि उतना लिखेंगे एलएचएस और आरएचएस तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो वो बात तो आप समझ रहे हैं ना, तो हम डायरेक्ट लेके चलते हैं। देखिए तो इससे लेके चलेंगे, ये हो गया x tan इनवर्स x, ये हो गया tan इनवर्स y, फार्मूला लगा दीजिएगा तो tan इनवर्स कितना होता है x प्लस y, मतलब दोनों एंगल का जोड़, तो 1/7 प्लस में 1/13 बाय 1 माइनस 1/7 इनटू में कितना 1/13, क्या कोई प्रॉब्लम? अब समझिएगा, देखिए इक्वल टू में क्या हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए यहाँ पे इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 13 कितना हो जाएगा 91, मतलब 91 7 13 7 से कितना हो जाएगा 91, 7 से हम लोग आएंगे 13 है ना, 13 इसके बाद तो हो जाएगा यहाँ पे 13 प्लस में 13 से 7 हो जाएगा ना, बाई में आ जाइएगा तो आपके पास हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 बाई कितना 91। अब देखिए tan इनवर्स हम लोग इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 बाई कितना 91, और फिर यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे तो 91 हो जाएगा, यहाँ पे 91 और माइनस में कितना हो जाएगा 1, 90 से 90 हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा tan इनवर्स 20 बाई कितना 90, 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, अर्थात आपके पास आंसर कितना आ जाएगा tan इनवर्स 2 है। क्या कोई प्रॉब्लम? कहीं से भी कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, इसी तरह का हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, देखिए समझिए। अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं इसी तरह का हम कुछ और क्वेश्चन आपको लिखते हैं बोर्ड पर, जैसे मान लेते हैं आपके पास दिया रहेगा tan इनवर्स कितना दिया रहेगा tan इनवर्स 7/14, चलिए इस क्वेश्चन को छोड़िए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कितना tan इनवर्स कितना दिया हुआ है tan इनवर्स 3/5 और प्लस में कितना दिया हुआ है tan इनवर्स 1/4 इक्वल टू में हमको क्या लाना है 5/4। पहला क्वेश्चन की तरह हम लोग इसको क्या मानेंगे x मानेंगे और इसको हम लोग क्या मानेंगे y मानेंगे, समझ रहे हैं ना, इसको क्या मानेंगे x, इसको क्या मानेंगे y, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर क्या हम लोग कर देंगे फार्मूला डाल देंगे, आपका जो आंसर लाना है वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से और कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, देखिए समझिएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन को समझना है, देखिए समझिएगा। देखिए अब जैसे मान लेते कभी कभार क्या होता है आपको 3 गो टर्म देखने को मिलेगा, जैसे मान लेते मेरे पास क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/2 प्लस में कितना है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस में कितना है tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू में हमको क्या करना है 5/4। तो देख लीजिए समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा लेकिन ये भी आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हम आपको बोले थे धीरे धीरे हम लोग आपको डिफिकल्ट में ले जाएंगे ना, लेकिन इतना डिफिकल्ट में नहीं ले जाएंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना, ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा जो आपको समझ में आएगा, ठीक है, आपके बस की हो, है ना, वो क्वेश्चन आपके बस में हो, है ना, लेकिन जो आपसे बस से बाहर होगा ना उस क्वेश्चन को ही हम लोग देखेंगे ना। अब ऐसा नहीं है कि हाँ सर आप छोटा छोटा क्वेश्चन बना देंगे शॉर्ट, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको धीरे धीरे इस टाइप से क्वेश्चन बताएंगे, लॉन्ग से लॉन्ग क्वेश्चन आप बना सकते हैं। देखिए tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू में कितना π/4 हमको प्रूव करना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे कि अगर जो 3 गो टर्म होगा तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम लोग 2 टर्म को क्या करके 2 टर्म को तोड़ के एक टर्म बनाएंगे, 2 टर्म को तोड़ के एक टर्म बनाएंगे, अब फिर ई हो जाएगा, मान लेते हैं tan इनवर्स को ई हो जाएगा, फिर tan इनवर्स को फिर एकला x मान के एकला y मान के प्रूव करेंगे। तो देखिए आते हैं हम लोग, चलिए समझिए, देखिए समझिए। सबसे पहला हम लोग काम क्या करते हैं, इसको लिखेंगे tan इनवर्स, क्या लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस y, तो 1/2 प्लस 1/5 बाय 1 माइनस 1/2 इनटू 1/5। अब प्लस में इसका तो कुछ भी फार्मूला नहीं डाले है ना, तो इसका फार्मूला नहीं डाले तो इसको तो रोक के रखेंगे, तो हो जाएगा tan इनवर्स 1/8। क्या वो प्रॉब्लम? अब देखिए समझिएगा, इक्वल टू में चलिएगा तो tan इनवर्स इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 10 2 से 5 प्लस में 5 से कितना 2 और बट्टा में कितना 5 दूना 10, 10 माइनस 1 और बट्टा में कितना 10,
थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा है ना कैलकुलेशन, आप समझते चलिएगा। कहीं से भी दिक्कत होगा तो आप वहां पे खुद से बनाइएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आएगा तब फिर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। फिर हो जाएगा tan इनवर्स कितना 1/8, 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा tan इनवर्स 5 और 2 7, आई हो जाएगा 10 में से जाएगा तो 9, 7/9 प्लस में जाएगा tan इनवर्स 1/8। अब फिर इसको x मानिए, इसको क्या मान लीजिए y, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर इसी तरह से क्या कर दीजिएगा तोड़ दीजिएगा। तो देखिए समझिएगा tan इनवर्स कितना हो जाएगा, tan इनवर्स इसको x मानेंगे इसको y मानेंगे तो 7/9 प्लस में कितना 1/8 बाई 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 माइनस 7/9 इंटू 1/8। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए समझिए इक्वल टू में आ जाइए तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, tan इनवर्स इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 9 8 का एलसीएम हो जाएगा कितना 72, 9 से हो जाएगा 8 से हो जाएगा कितना 56, प्लस में हो जाएगा 8 से 9 मतलब प्लस में हो जाएगा 9 बाई हो जाएगा। फिर उसी तरह से इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 72, यहाँ पे आ जाएगा 72 माइनस में कितना 7, तो इसे ही कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बच जाएगा कितना tan इनवर्स 56 प्लस 9 कितना हो जाएगा 9 6 15 मतलब 65, यही हो जाएगा। और फिर वही हो जाएगा y में कितना 65, इसे ही कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा tan इनवर्स 1 और 1 tan में किसका मान होता है पाई। बस आप आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन में ज्यादा आपको गहराई तक नहीं पहुंचना है। क्वेश्चन आपको यही चीज है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा जाएगा, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। कैलकुलेशन से डरिएगा तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का इस टाइप का क्वेश्चन मत बनाइए, ठीक है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए इसी तरह का कुछ और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि 4 टर्म भी देखने को आपको मिल सकता है। जैसे अब देखिए इसमें तो अभी हम लोग 3 टर्म देखे हैं, कभी कभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा tan इनवर्स 1/2 कितना है tan इनवर्स 1/2 प्लस में कितना दिखेगा tan इनवर्स 1 कितना है 3, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस में कितना है tan इनवर्स 1/7 प्लस में कितना है tan इनवर्स 1/8 आई इक्वल टू में हमको क्या प्रूव करना पाई, समझ रहा है ना। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होगा जो समझिए, हम इस दुगो को एगो बनाएंगे। जैसे यहाँ पे इस दुगो को एगो बनाया है तो इस दुगो को फिर एगो बनाएंगे, फिर इस दुगो को एगो बनाएंगे। तो मान लेते हैं इस दोनों को बनाएंगे कुछ tan इनवर्स कुछ आ जाएगा, इस दोनों को भी बनाएंगे तो tan इनवर्स कुछ आ जाएगा। अब फिर इसको मानिएगा x, इसको मानिएगा y, और तब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला डाल दीजिएगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम। अब चलिए एक और क्वेश्चन, अभी हम लोग कुछ टाइप बता रहे हैं ना, टाइप जैसे जैसे तब तक टाइप नहीं बनेगा तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं, समझ रहे हैं ना। tan से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, sin cos से भी क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं है कि sin cos से नहीं आता, लेकिन tan से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो tan के जो भी टाइप का क्वेश्चन हो पहले क्लियर कर दीजिए आप। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते। देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया आपको दिया हुआ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए tan इनवर्स कितना दिया हुआ है, tan इनवर्स 1/4 प्लस में कितना है tan इनवर्स 2/9 है इक्वल टू में आपको प्रूफ करना है 1/2 tan इनवर्स 4/3। बहुत ही मजे वाला क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, समझिए इसी टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए ताकि कॉन्सेप्ट एक पर एक क्लियर होता चले। देखिए समझिएगा, प्रूफ करना रहता है तो सबसे पहला तो हमको यहाँ पे भी tan है वहां पे भी tan है, तो हम लोग LHS से चलेंगे। किससे चलेंगे, LHS से चलेंगे। किससे चलेंगे, LHS में क्या है, इसको x मानेंगे इसको y मानेंगे, तो फार्मूला आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, तो 1/4 प्लस में 2/9 बाई 1 माइनस 1/4 इनटू में कितना 2/9। tan इनवर्स इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 4 9 जा 36, 4 से 9 तो हो जाएगा 9 प्लस में जाएगा 9 से 4 मतलब 8 बाय हो जाएगा। इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो फिर वही 36, तो 36 माइनस में कितना आ जाएगा 2, चेक कर लीजिए आएगा। तो आपके पास इस 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा tan इनवर्स कितना 9 प्लस 8 हो जाएगा 17 बाय 36 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 34। इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 1/2, क्या आएगा tan इनवर्स 1/2। अब बट अगर tan इनवर्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन को एक टर्म
tan इनवर्स 1/2 इतना को फिर हमको लाना है tan इनवर्स 4/3। कितना लाना है? tan इनवर्स 4/3। तो पहले समझिए, पहले तो समझ लीजिए कि भाई हमको tan इनवर्स 1/2 अगर यहाँ तक क्वेश्चन अगर दिया रहता तो हम लोग यहाँ पे छोड़ देते, लेकिन ये चीज ना दे करके हमको बराबर में क्या प्रूव करना है? 1/2 tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3, 1/2 tan इनवर्स 4/3। तो सबसे पहला तो एक काम आप समझिए ना कि 1/2 इसमें कैसे आएगा। तो देखिए, तो जैसे मान लेते हैं x है, हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना 2 into x by 2, या ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 1/2 into 2x। क्या कोई फर्क पड़ेगा? समझिए पहले बात के, अगर x को 1/2 into 2x लिख देंगे कोई फर्क पड़ेगा? अब नहीं फर्क पड़ेगा, तो हम इसको 1/2 लाने के लिए, पहले 1/2 लाने के लिए हम वही काम करते हैं। इसका देखिए यही काम करते हैं, 1/2 tan इनवर्स कितना है? 4/3 है लगभग। अच्छा चलिए जो होगा आ जाएगा। देखिए अब इसको हम क्या करते हैं, वही काम करते हैं, 1/2 इसको लिख देते हैं 2 tan इनवर्स 1/2। अब समझिएगा, अब यहां से फंडा समझिएगा, मेन जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है यही है। कॉन्सेप्ट क्या है कि हमको तो 1/2 लाना था, जो कि 1/2 मेरे पास यहाँ था नहीं, तो नहीं था, तो 1/2 लाने के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो हमको तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसा हम कर सकते हैं। अब समझिएगा, देखिए हम इससे पहला में प्रॉपर्टीज नंबर 7 में आपको बताया है 2 tan इनवर्स x का। जाइए प्रॉपर्टीज नंबर 7 देखिए, प्रॉपर्टीज नंबर 7 में आपको 2 tan इनवर्स x का कई एक फार्मूला देखने को मिलेगा, और यह फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद करके रखिए, है ना। देखिए 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x by 1 - x स्क्वायर। tan इनवर्स 2x by 1 - x स्क्वायर यह किसके टर्म में होता है? tan इनवर्स के टर्म में। यहीं पे अगर जो sin इनवर्स के टर्म में रहता तो हो जाता है 2x by 1 + x स्क्वायर। sin इनवर्स के टर्म में क्या होता है? 2x by 1 + x स्क्वायर। यहीं पे अगर जो cos इनवर्स के टर्म में रहता है, किसके टर्म में रहता है? cos इनवर्स के टर्म में रहता है, तो cos इनवर्स में होता है 1 - x स्क्वायर by 1 + x स्क्वायर। यह सारा का सारा फार्मूला किसका होता है? 2 tan इनवर्स x का। अगर जो tan इनवर्स से पूछे थे ये बोलिएगा, sin इनवर्स से पूछे थे ये बोलिए, cos इनवर्स से पूछेगा तो ये बोलिएगा। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए अब समझिए, हमको इस 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करना था। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला डालेंगे, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला डालेंगे 2x by 1 - x स्क्वायर। मान लेते हैं अगर से आपसे कोई पूछ देता 2 tan इनवर्स y का फार्मूला था, क्या बोलते हैं? tan इनवर्स कितना बोलते हैं? 2y। कितना बोलते हैं? 2y, या बट्टा में कितना बोलते हैं? 1 - y स्क्वायर। कहने का सेंस है कि 2 tan इनवर्स, एक बार जो चीज रहेगा इक्वल टू में लिख दीजिएगा tan इनवर्स 2 into वही चीज जो यहाँ पे रहेगा वही चीज है, y में 1 माइनस वही चीज का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। इस बात को याद रखिए, समझ रहे हैं ना? तो देखिए समझिए, हम फार्मूला, इसी फार्मूला का हम यूज करते हैं, इस फार्मूला का यूज करते हैं। तो ये 1/2 तो मेरे पास रहेगा, और इस 2 tan इनवर्स को यहाँ पे हम एक चीज लिखेंगे तो हो जाएगा मेरे पास कितना? tan इनवर्स 2 into 1/2, 2 into 1/2 क्या लिखिएगा? 2 into 1/2, अब y में क्या लिखेंगे? 1 माइनस 1/2 के कितना? होल स्क्वायर। समझ में? 2 into 1/2 by 1 माइनस 1/2 के कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब देखिए समझिएगा, आगे बढ़ेंगे। देखिए 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1 माइनस 1/4 होगा कि नहीं? अब इसका अपना एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स आपके पास हो जाएगा 1/, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4 माइनस 1, ये तीसरा बट्टा है ऊपर जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स ऊपर जाएगा तो 4, अब y में क्या बचेगा? यही आंसर आया कि नहीं? देखिए तो यही आंसर आया कि नहीं? तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट का जरूरत होता है, तब तक आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तब तक इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं ना। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड आपका एक और क्वेश्चन, हम एक और क्वेश्चन बनाने के बाद हम लोग साइन tan को छोड़ के हम लोग चलेंगे फिर साइन और cos में चलेंगे। देखिए समझिएगा, चलिए देखिए
देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, एक और टाइप का क्वेश्चन है आपके पास। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस में कितना है tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू में हमको प्रूव करना है tan इनवर्स 31/7, tan इनवर्स 31/17। ठीक है, देखिए समझिए, देखिए क्या है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू में हमको कितना है tan इनवर्स 31 बाई कितना 37, tan इनवर्स 31 बाई कितना है 37। अब देखिए समझिए, सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, इसको हम लोग x मानते हैं, इसको y मानते हैं, तो सॉरी इसको LHS मानेंगे और LHS हमको RHS लाना है। अच्छा LHS देखिए यही रहना है, तो यहाँ पे तो पहले ये बात समझ लीजिए कि आपके पास tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फार्मूला होता है, ये ना कि 2 tan इनवर्स x 2 अगर यहाँ पे नहीं रहता तब तो हमारा क्वेश्चन बन जाता। तो सबसे पहला मेरा काम होगा कि इस 2 को हटाना, क्या इस 2 को हटाना। इस 2 को हटाने के लिए क्या करते हैं जो समझिए, इस 2 को हटाने के लिए फिर वही काम कर दीजिए, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला डाल दीजिए, क्या 2 tan इनवर्स x का, तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला डाल दीजिएगा तो tan इनवर्स 2x by 1 minus x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला tan इनवर्स 2x by क्या हो जाएगा 1 minus x स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा जो समझिए, 2 tan इनवर्स x को पहले तोड़ते हैं, तो फार्मूला है tan इनवर्स 2x, तो 2 into 1/2 x के जगह पर कितना है 1/2 बाय 1 minus 1/2 का होल स्क्वायर। अब प्लस में इसको तो अभी सेम रखेंगे, tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/1 minus 4 प्लस में कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। देखिए समझिएगा, हो जाएगा आपके पास कितना tan इनवर्स 1 बाय आई हो जाएगा 4 minus 1 तो 3/4 प्लस में कितना हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 1/7। ठीक है, अब देखिए ये 4 ऊपर जाएगा, हो जाएगा आपके पास कितना है tan इनवर्स 4/3 और प्लस में कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/7, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा y। इसको हम लोग tan इनवर्स x प्लस y पर तोड़ देंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। आप तोड़ के चेक कर लीजिएगा, इसको मान लीजिएगा x, इसको मान लीजिएगा y। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर तोड़ के एक क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़े, चलिए आइए हम लोग एक दो क्वेश्चन हम लोग साइन कोस की तरफ चलते हैं। देखिए समझिए, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं साइन का। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया हुआ पहला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं साइन का। देखिए इधर समझिएगा, साइन इनवर्स कितना है 8/17 और प्लस में क्या दिया हुआ है साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू में हमको प्रूव क्या करना है cos इनवर्स 63 सॉरी साइन इनवर्स 63/65, साइन इनवर्स 63/65। देखिए क्या दिया हुआ जो क्वेश्चन क्या दे रखा है sin इनवर्स 8/17 प्लस में कितना sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू में हमको sin इनवर्स 63/65 लाना है। बहुत ही सिंपल सा है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन सा, बस आपको सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला आपको याद रहेगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना। आपको क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा। हाँ, फार्मूला याद रहना चाहिए, फार्मूला याद रहने चाहिए। एक दो एग्जांपल आप हर टाइप के हाफ प्रॉपर्टीज पर आप देखे रहिएगा, तब से क्वेश्चन बनेगा। देखिए समझिएगा, अब क्या काम कर रहा है, इसको तो LHS लेके चलेंगे, तो इसको x मानेंगे, इसको क्या मानेंगे y, और इसका बगल में हम फार्मूला लिख देते हैं। साइड में आपको फार्मूला रहना चाहिए, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फार्मूला क्या हो जाता है sin इनवर्स x into root under 1 minus y square plus y into root under 1 minus x square। यह फार्मूला आप याद रखें, ठीक है। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y क्या होता है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू में क्या होता है sin इनवर्स x into root under 1 minus y square plus y into root under 1 minus x square। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू में sin इनवर्स x के जगह पर कितना है 8/17 इनटू में रूट अंडर 1 minus y स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3/5 के
होल स्क्वायर प्लस में कितना 3/5 इंटू रूट अंडर 1 माइनस 8/17 में कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। आगे बढ़िए तो साइन इनवर्स कितना 8/17 तो रूट अंडर है ना 1 माइनस 3 किया 9 और 25 प्लस में कितना 3/5 और रूट अंडर 1 माइनस कितना 64 और बट्टा में कितना 289 हो जाएगा ना 289 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर आप लोगों को पता होगा 289 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है ना। अब देखिए समझिएगा तो साइन इनवर्स 8/17 इसको आप लसर ले लीजिएगा है ना, तो लसर लीजिएगा तो कितना बचेगा देख लीजिए 25 हो जाएगा यहाँ पे 25 माइनस 9 और फिर प्लस में कितना 3/5 रूट अंडर। इसी तरह से इसको भी आप ले लीजिए एलसीएम से कितना हो जाएगा 289 मतलब 289 फिर यहाँ पे आ जाएगा 289 माइनस में कितना 64। समझ में आ रहा है ना क्लियर एकदम। अब चलिए समझिएगा साइन इनवर्स कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 8/17 इनटू 25 में से 9 जाएगा 16 16 पे निकल जाएगा 4 25 पे निकल जाएगा 5 प्लस में फिर आ जाएगा 3 कितना 5 और इनटू में देखिए 289 में से जाएगा कितना 64 हो जाएगा आपका 225 के कितना 15 समझ रहे हैं ना। और फिर हो जाएगा आपके पास कितना यानी 289 हो जाएगा 70। देखिए साइन इनवर्स आपके पास हो जाएगा कितना 832 17 85 और प्लस में कितना हो जाएगा 15 45 और बटा हो जाएगा 17 85। ठीक है आपके पास हो जाएगा साइन इनवर्स देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो 85 हो जाएगा 5 और 2 7 और 4 और 3 7 77/85 इसका आंसर आएगा। साइन इनवर्स इसका आंसर कितना आ जाएगा 77/85 ये आपका आंसर आएगा। समझ रहे हैं ना। तो जो भी क्वेश्चन आप बनाइएगा जो प्रूफ में लिखा रहेगा वही आएगा। ठीक है कभी कभी क्वेश्चन अपने से लीजिएगा तो थोड़ा सा इधर उधर आ जाता है, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा कि सर मतलब जो आते हैं वही आंसर बना देते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो भी क्वेश्चन आप लीजिएगा आप कोई भी बुक से बनाइएगा जो आपको प्रूफ दिया रहेगा वही क्वेश्चन आएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग इसी टाइप का देखते हैं, देखिए समझिएगा। देखिए एक क्वेश्चन और हम कॉस में देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कॉस में क्वेश्चन दिया हुआ है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स कितना दिया हुआ है 12/13 इक्वल टू में दे दिया हुआ कितना cos इनवर्स 33/65। ठीक है चलिए समझिए। देखिए क्या क्वेश्चन है जो समझिए cos इनवर्स 4/5 प्लस में cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू में हमको प्रूफ क्या करना है cos इनवर्स 33/65। अब देखिए काम क्या करेंगे जो समझिए। हम इसको मानेंगे x इसको हम लोग मानेंगे y इसको क्या मानेंगे x इसको क्या मानेंगे y। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला डालेंगे हो जाएगा आपके पास कितना cos इनवर्स 4/5 इंटू 12/13। देखिए फार्मूला लिख देते हैं ना cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है cos इनवर्स x इंटू y माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। याद रखिए cos इनवर्स x प्लस y का फार्मूला था cos इनवर्स x इंटू y माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस कितना होता है y स्क्वायर। क्या कोई प्रॉब्लम। अब देखिए समझिएगा तो 4/5 इंटू में कितना हो जाएगा 12/13। चलिए फिर माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो रूट अंडर 1 माइनस 4/5 के कितना होल स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस कितना 12/13 के कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है अब देखिए cos इनवर्स कितना 12 चौके कितना हो जाएगा 48/13 कितना 65 माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 बाई कितना हो जाएगा 25 होगा। अब चलिए देखिए फिर आगे बढ़िएगा तो इनटू में रूट अंडर 1 माइनस कितना हो जाएगा 144 बाई कितना 169 इक्वल टू में कितना हो जाएगा cos इनवर्स 48/65 माइनस रूट अंडर 25 माइनस 16 25 माइनस में कितना 16 तो कितना हो जाएगा 9/25 इनटू में कितना 169 माइनस 164 हो जाएगा आपके पास कितना 35 बाई कितना 169।
आप एलसीएम ले लीजिएगा ना, तो हो जाएगा आपके पास कितना cos इनवर्स 48/65 माइनस ये हो जाएगा आपको 3/5, ये आपके पास आ जाएगा 5/13, ठीक है। अब देखिए फिर 35 या कितना हो जाएगा 65, 65 हो जाएगा, 43 में से 15 जाएगा तो आपके पास बच जाएगा cos इनवर्स 33/65, है ना, यही आपका आंसर आ जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम? तो इसी तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है, इसी तरह से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा, आप लोगों का जो पीडीएफ फाइल मिलेगा उस पीडीएफ फाइल पर आप लोग कोशिश कीजिएगा, ठीक है, आपसे जरूर क्वेश्चन बनेगा। आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिए, सीरियल बाय सीरियल देखते चलिए, है ना, आपका कंप्लीट तैयारी होगा, कहीं से भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। और इंसान तब तक स्टडी करते हैं तब तक डाउट होता ही रहता है, लेकिन डाउट क्लियर होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तब कोई भी डाउट तब तक नहीं होगा तब तक समझ रहे वो कोई स्टूडेंट पढ़ नहीं रहा। अगर जिसके पास भी डाउट नहीं हो रहा तो वो स्टूडेंट पढ़ रहा ही नहीं है ना। तो डाउट जिसको होता है वो डाउट क्लियर करना, समझ रहे हैं ना। डाउट क्लियर अभी तो कैसे कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए, समझ रहे हैं ना, कमेंट के माध्यम से हम आपको बताएंगे, जो भी डाउट होगा उसको हम बताएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन और लेते हैं और आज का लेक्चर हम लोग फिर स्टॉप करेंगे, फिर हम लोग दूसरा लेक्चर में कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। चलिए देखिए समझिए, आज का जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, देखिए क्या करना है जो समझिए। जैसे मेरे पास जो क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है जो समझिएगा। क्वेश्चन है मेरे पास sin इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स कितना दिया हुआ है 12/13, सॉरी cos इनवर्स है, cos इनवर्स कितना है 12/13 और प्लस में दे रखा है sin इनवर्स कितना 3/5 दे रखा हुआ है। फिर इक्वल टू में आपको लाना है sin इनवर्स 56/65। अब समझिए देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बहुत सारा स्टूडेंट को यहाँ पे कुछ समस्या हो रहा है। समस्या क्या हुआ कि सर यहाँ पे cos है, यहाँ पे भी cos रहता तभी तो फॉर्मूला डालते हैं ना, लेकिन यहाँ पे तो sin है तो फॉर्मूला कैसे डालेंगे। तो बिल्कुल आप डालिएगा फॉर्मूला, लेकिन आप कॉन्सेप्ट है तो समझिए पहले। देखिए सबसे पहले इस दोनों को मेगा फॉर्मूला के द्वारा सेम बनाएंगे, या तो cos को बदल देंगे sin में या sin को बदल देंगे cos में। लेकिन उसके बाद भी एक और बात कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूफ पहले देख लीजिए कि प्रूफ में क्या करना है। तो प्रूफ में हमको क्या करना है, साइन इनवर्स में लाना है। तो कोशिश आपका रहना चाहिए कि हम जो भी साइन में है ठीक है, नहीं है जो साइन में उसको साइन में चेंज कर देना। तो अगर आप इस साइन को cos से बदलिएगा तो फॉर्मूला तो आ जाएगा, लेकिन फिर cos को बदलना पड़ेगा साइन में, ज्यादा परेशानी हो जाएगा। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन में पहले आप देख लीजिए कि हमको प्रूफ क्या करना है, समझ रहे हैं ना। तो प्रूफ हमको साइन में करना है, तो इसीलिए हम इस cos को बदल देंगे साइन में। कौन फॉर्मूला के द्वारा, मेगा फॉर्मूला। तो देखिए मेगा फॉर्मूला देखिए, समझिएगा मेगा फॉर्मूला। हम आपको बोलते थे cos को बदल सकते हैं अदर कोई भी चीज में, लेकिन हमको जरूरत है साइन में। साइन बदलने के लिए पहले ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाने के cos का फार्मूला होता है बेस बाई कितना होता है हाइपोटेनस, ये हो गया 12, हो गया 13, इसको निकालिएगा तो कितना आएगा 5। इसको साइन में बदलिएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स 5 कितना 13, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स कितना 3/5। इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y पर डाल दीजिए, बन जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। कभी कभार मान लेते क्वेश्चन में कभी इस तरह का क्वेश्चन भी दे रखा रहता है ना। क्वेश्चन में दे देगा साइन इनवर्स 3/5 है, साइन इनवर्स 3/5 और प्लस में क्या दे देगा cos इनवर्स, है ना 50/17 इक्वल टू मान लेते हैं tan इनवर्स, कुछ भी आपको कह देगा प्रूव करने के लिए। तो देखिए पहले समझिए, दिया था साइन में और दिया था cos में और हमको लाना है कथी में tan में। तो सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए कि इस साइन को ही बदल दे tan में और इस cos को ही बदल दीजिएगा tan। इस साइन को बदलेंगे tan में और इस cos को बदलेंगे कथी में tan में, समझ रहे हैं ना। और दोनों को tan में बदल के तब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला डालिएगा, तब जाके आपका क्वेश्चन बनेगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिए समझिएगा, इसी टाइप से अगर से मान लेते हैं यहाँ पे, अगर से मान लेते हैं जैसे cos था साइन में लाना था तो हम इस cos को बदल दिए साइन में। यहाँ पे अगर से cos में लाना रहता तो इस साइन को बदल देते cos में, आसानी होता, समझ रहे हैं ना।
तो इस तरह का बहुत सारा आज हम लोग क्वेश्चन देखे हैं और हम चाहते हैं कि आज का क्लास यहाँ पे स्टॉप कर दिया जाए, क्योंकि फिर हम लोग अगला लेक्चर में अगला टाइप पे लेके आएंगे। आज का जो टाइप था उसमें हम लोग साइन कोस टैन के बारे में देखे हैं और अगला टाइप का जो क्वेश्चन होगा तो इसी से रिलेटेड, लेकिन वह एग्जाम से बहुत ही रिलेटेड होगा। तो अब अगला सेशन देखना भूलिएगा नहीं, ठीक है? अगला सेशन आप जरूर देखिएगा अगर इस एग्जाम में आपको इस टॉपिक से बढ़िया मार्क्स लाना है तो, ठीक है? तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं और आप लोग जो भी मतलब क्वेश्चन पढ़े हैं उसको कॉपी पर अपने से बनाइए और नहीं बनता है तो इस वीडियो को देखिए, समझ रहे हैं ना? तो आज का सेशन अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी भी तरह का डाउट अगर जो होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। तो थैंक्स। आज का वीडियो